कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रेगुलरली हर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। आज एक ऐसी कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू डाला है और साथ में आप उनका टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं। जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन कंपनी ने ऑफर लेटर भी दे दिया, हमने टेस्टिमोनियल भी ले लिया कि ठीक है आपकी जॉब लगी, क्या-क्या पूछा गया, और उसी कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू डाल रहा हूँ। आप देखो क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहे आरवीएम कैट से जो मर्जी पढ़ लो, किताबों से जितना मर्जी पढ़ लो, बट अगर एक कॉन्फिडेंस की कमी है और आप प्रिपेयर करके पीछे से नहीं आ रहे तो इंटरव्यूज फिर आप फेल ही होगे। तो जो फाइनल आपका जो फाइनल चैलेंज होता है ना सब कुछ करने के बाद, वो इंटरव्यू क्लियर करना है। इसलिए हम इंटरव्यूज डालते हैं ताकि आप देख के एक तो पता लग जाओ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स किस तरीके से बात करते हैं और क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो हमेशा जब हमारे इंटरव्यूज़ देखते हो, हमेशा कॉपी या नोटबुक और पेन रख के लिस्ट बना लिया करो क्वेश्चंस की। मेरे जो सबसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के पास पर्सनली 200-300 क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होती है। उन्हें सब पता होता है कि क्या पूछने वाले हैं, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और वो फिर 8-8 10-10 इंटरव्यूज़ भी क्लियर कर लेते हैं। तो ज़रूर ये देखना कॉपी पेन के साथ। ओके दीपांशु, जी सर। बताओ अपने बारे में कुछ। Sir, myself Dipan Sharma. I am from Aligarh, Uttar Pradesh. Currently living in Faridabad, and I am pursuing. I have completed my BTech in mechanical engineering from Aligarh College of Engineering and Technology. Also completed my rest of the qualifications from my native city Aligarh. And if I talk about my internship experience, so I have done 4 weeks of internship at International Tractor Limited Sonalika as a design intern, and also 2 weeks of internship at Omega Bright Steel Private Limited. Also, I have been working at Omega Bright Steel as a design engineer for last 4 months, and yeah. So you have spent a lot of time in internship in Sonalika and Omega. Sir. What comes you finally choosing your career in design, you know? So sir, basically after doing internship at Why design? My question is why designing? Yes sir. So Why nothing? Why anything else? Why not purchase? Why not production? Why not quality? Why design? Because you have already worked in quality and already worked in Sonalika, again in testing and quality. yes sir. So why design? So sir, the reason is after doing internship at Sonalika, I got to know about the design, that how engineer works in the design, and from there I got my interest towards the design. And after that I came to Faridabad and joined RBM CAT, and after learning these softwares, AutoCAD and SolidWorks from here, I have got an opportunity to work with Omega Bright Steel, and there I learn more about the design, and it is something which I love to do. So that is why sir I choose design over other fields. Why do you love to do? What is what is something in design what you love? Sir, What is the most favorite design which you have done earlier? sir, so What have you designed which you love? sir, the reason for came into design was Sonalika. So automobile was my. Don't get conscious because of camera. कैमरा की वजह से conscious मत हो, Yes, sir. आराम से बात करो। मुझे ये बताओ, डिजाइन में जैसे तुम कह रहे हो कि मैं डिजाइन को आई लव डिजाइन, तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो अपनी पसंद की तुमने डिजाइन करी होगी, वो क्या डिजाइन करी? Sir, so just last week I was. हिंदी में बात करो, नो प्रॉब्लम। सर लास्ट वीक मैंने उस पर 4 स्ट्रोक इंजन जो है सर उसको पूरा डिजाइन और असेंबल किया था, तो और अभी मोटर्स लगा के उसका वर्किंग बनाया। वर्किंग जी सर। अच्छा, मोशन लगाया था? मोशन लगाया था सर, मोशन असेंबली भी की थी उसकी। कहाँ, कंप्यूटर में हो? जी सर। अब देखते हैं, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, चलो आगे की बात करते हैं। GD&T में कुछ पढ़ा अभी? जी सर। मुझे बताओ कुछ उनके टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होती हैं GD&T में, वो बताओ। सर GD&T इज बेसिकली ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस। ये लैंग्वेज होती है डिजाइनर और जो प्रोडक्शन है किसी कंपनी में उनके बीच की। मतलब मैं जो सिंबल्स की मदद से, इसमें सिंबल्स होते हैं उनकी मदद से। किसी 5 सिंबल का नाम बताओ। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं सर। एक होता है फ्लैटनेस, एक होता है के ऊपर बात करते हैं जी। फ्लैटनेस कैसे मेजर करते हैं?
सो सर बेसिकली फ्लैटनेस के लिए हम दो प्लेन लेते हैं, डेटम प्लेन उन्हें कहते हैं, और हम उनकी डिस्टेंस बता देते हैं, ये 0.2 है, ये -0.2, और हम अब जो हम दो प्लेन इस लेते हैं या एक ही प्लेन की फ्लैटनेस चेक करते हैं? एक प्लेन की जिसकी हम चेक कर रहे हैं वो, और उसको चेक करने के लिए जो हम टॉलरेंस दे रहे हैं वो टॉलरेंस हम इन द फॉर्म ऑफ डेटम दे रहे हैं। टॉलरेंस क्या होता है? हाँ, टॉलरेंस होता है सर हम कितना एरर दे सकते हैं, मतलब कितना एरर सस्टेन कर सकती है बॉडी प्रोडक्शन में, तो ठीक है। ये टॉलरेंस है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी टॉलरेंस है 100 mm प्लस माइनस 0.2 mm, जी, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ±0.2। 100 mm प्लस माइनस 0.2 हाँ, mm। सो सर 0.2 मतलब टोटल हमने जो टॉलरेंस दी हुई है वो 0.4 की टॉलरेंस दी हुई है, बिल्कुल ठीक। जिसमें कि प्लस में हम 0.2 जा सकते हैं, यानी 100.2, और Perfect। माइनस में हम जा सकते हैं 98.8। सो ये हो गया सर। माइनस में कितना? 0.2, सॉरी 99.8। हाँ, 98 कह रहे थे तू। हाँ तो सर। वो 2 mm नहीं, 0.2 माइनस करना। तो अभी जो सॉफ्टवेयर कौन कौन से चला रहे हो आप, किस किस सॉफ्टवेयर में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है? सर ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स, और ऑटोकैड ऑटोडेस्क इन्वेंटर पे भी है मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सबसे बेस्ट क्या आता है, ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स? सर अभी तो मैं सॉलिडवर्क्स ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी सॉलिडवर्क्स पर सर। ऑटोकैड नहीं उतना। तो ऑटोकैड सर कम सॉलिडवर्क्स यूज़। का भी एक ड्राफ्टिंग ड्राइंग डिवीजन होता है सॉलिडवर्क्स के अंदर, जी सर, वो यूज करते हो? मतलब हाँ, ड्राफ्टिंग के लिए सर जैसे पार्ट बनाया, पार्ट से ड्राइंग जो मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट आता है, तो उसी में क्या तैयार हम करते हैं। कोई भी सॉलिडवर्क्स में ड्राइंग बनाए और उसको ऑटोकैड में खोल सकते हैं? यस सर, खोल तो सकते हैं सर। कैसे? उसका आई थिंक PRT.std होता है। उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए कि हम सॉलिडवर्क्स की ड्राइंग फाइल को, 2D ड्राइंग फाइल को ऑटोकैड में खोलें, तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? हाँ, सर वही सर, आई थिंक .PRT.std स्टैंडर्ड जो वो होता है सर, कौन सर उसका मेरे को। DXF हाँ, सॉरी DXS सर। सुना है? .DXF। यस सर, यस सर। अच्छा, मैं क्योंकि देखो, मेरी कंपनी में हम सॉलिडवर्क्स नहीं यूज करते, हम्म। हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब आपने कोई फाइल या किसी ने भी कोई फाइल आपको सॉलिडवर्क्स की भेजी, अब वो मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर में, जैसे कि हम लोग क्रियो यूज करते हैं, क्रियो के अंदर यूज करने के लिए चाहिए, तो किस फॉर्मेट में, किस एक्सटेंशन में हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि वो क्रियो में भी खुल जाए? सर स्टेप स्टेप फाइल जो होते हैं सर उसमें डॉट, स्टेप और सर IGS। बिल्कुल ठीक। मान लो कि मैंने सॉलिडवर्क्स में कुछ काम किया और उसको स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, और उसको अब मैंने क्रियो में खोल दिया, क्योंकि मैं तो क्रियो का यूजर हूँ, मैंने क्रियो में खोल दिया, तो उसमें क्या लिमिटेशन होगी? सर उसमें ये होता है कि जैसे अगर स्टेप में है मेरे को जो मॉडल की डायमेंशंस वगैरह है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता सर। डायमेंशन तो आप नई कमांड देके चेंज कर ही सकते हो। मतलब जो पहले से बना हुआ है, जो जिस कस्टमर ने जो हमें मतलब जो भेजा है, हमें जो हमारे पास ड्राइंग वो आई है स्टेप फाइल, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें एक मॉडल का ऑप्शन बना हुआ आता है डायरेक्ट, जो कमांड अंदर यूज हुई है वो हमारे को विजिबल नहीं होती, तो आई थिंक वो चेंजेस हम नहीं कर बिल्कुल सही, उसे बोलते हैं जो उसकी पेरेंट कंप्यूटर के अंदर, जो ट्री के अंदर की जो कमांड्स होती है ना, पार्ट, एक्सट्रूड कमांड, स्वीप कमांड, जो भी अपने कमांड्स नहीं है, जब आप किसी फाइल को स्टेप बना देते हो तो वो सारी कमांड जो है, जो एडिट करने के ऑप्शंस होते हैं, वो उस तक नहीं पहुंचते। यस। तो अगर हम क्रियो में काम कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ एडिट करनी है, तो हमें वो एडिट नहीं करनी पड़ेगी, तो हमें वो किसी और तरीके से न्यू कमांड लेके, अब मान के चलो कोई होल है, अब उस होल का साइज जैसे 50 mm का होल है, अब हमने उसको 40 करना है, तो हम 50 वाली कमांड को एडिट नहीं कर सकते, तो हमें वहां पर एक बुश बनाना पड़ेगा क्रियो में, जिसका OD 50 हो और ID 40 हो, और उसी बुश को उसी चीज के ऊपर एक्सट्रूड करके ऐड कर दिया जाएगा, मटेरियल ऐड ऑन हो जाएगा। मतलब उसमें हम नया चेंजेस कर यस, सकते हैं। पर कट हो सकता है। यस सर। कट करने के लिए भी लेकिन एडिट कमांड नहीं यूज होगी, कट कमांड यूज होगी। यस। करेक्ट? यस। हाँ, ओके ओके। सोनालिका में ऐसा क्या सीखा आपने जो आपकी जिंदगी में आज भी काम आता है या काम आएगा? सर उसी की वजह से मैं डिज़ाइन में आया था, वहाँ पर करने की वजह से। तो बेसिकली
जो सोनालिका ही है सर, जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ डिज़ाइन। और सीखने का सर जो प्रोटोटाइप मतलब कैसे काम होता है, वो मेरे को वहीं से समझ में आया था, क्योंकि आई वाज़ देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक 4 वीक्स। सो वहाँ पर जैसे प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप को एग्ज़ामिन करना, उसके बाद एक हम रफ़ ड्राइंग बना रहे हैं। रफ़ ड्राइंग के बाद हम उसमें क्या-क्या चेंजेज़ हमें करने हैं, उसको रफ़ पर तैयार करना। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का यूज़ आता है, फिर सॉफ्टवेयर पर उसे तैयार करना, और फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन वगैरह उस सब के लिए जाता है। तो कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, वहीं से वो चीज़ समझ में आई थी, दैट इज़ हेल्प। 4 हफ्ते में जो तुमने समझाया ना, ये काफी गहरा समझा है। या तो तुम्हारा ट्रेनर बहुत अच्छा रहा, या तुमने ध्यान बहुत अच्छे से किया। अब 4 हफ्ते में इतनी अच्छी बात बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। यही रीजन है कि तुम अभी सामने बैठे हो।